मैंने ये जान लिया है कि एकता क्या है, ब्रह्म क्या है, संपूर्णता क्या है। यदि ऐसा विचार आता है और चेहरे पर आपके मुस्कान आती है, अर्थात ज्ञान हो चुका है। अब कोई संदेह नहीं बचा, अब कोई शंका नहीं बची, अब कोई प्रश्न नहीं बचा। कभी कभी बुद्धि तो इधर उधर भागती रहेगी, लेकिन भावना बता देगी कि हाँ यही सत्य है। एक आनंद, एक शांति, चेहरे पर आपके मुस्कुराहट रहेगी। मन में प्रश्न हो सकते हैं कि अब क्या करूं, अब आगे क्या है, अभी पीछे क्या है, क्योंकि बुद्धि तो चुप नहीं बैठती। जैसे मैंने कहा कि शरीर कार है, बुद्धि तो हवाई जहाज है वो तो उड़ने के लिए बनी है, तो उसको बैठाना भी नहीं चाहिए, उसको कर्म में लगा देना चाहिए। लेकिन हाँ, जिसको संतुष्टि हो गई है उसको हम कहते हैं ज्ञान हुआ है। कभी कभी तो उनको प्रश्न भी नहीं पूछना पड़ता, सारे उत्तर अपने आप आने लगते हैं, क्योंकि सारे उत्तर तो मुझ में है, बाहर नहीं है। जब प्रश्न शांत हो जाए, कि जैसे ही मैं पूछूं उस शिष्य से कि इसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है, और वो बिना सोचे, बिना कुछ जुगाड़ तुगाड़ किए उत्तर देने लगे, अब समझ में आ जाता है हाँ ज्ञान हो गया यहाँ पे। उनको अब भेज दिया जाता है कि आराम से रहो, अब कुछ करना नहीं है। करना भी है तो आपका खेल है। कभी कभी ऐसा होगा जिसको दृष्टिकोण बदलना कहते हैं, कि आज तक जो मनुष्य के दृष्टिकोण से चल रहा है सब बदल जाएगा अचानक। कभी कभी 1 सेकंड में भी बदलता है। मैंने देखा है त्रिज्ञान में ऐसा होता है, बहुत लोगों के जो मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। क्या? क्योंकि पहली बार उन्होंने स्वयं को जाना है। तो एक तरह का प्रकाश प्रकट होगा, जो वो प्रकाश नहीं है जो सूर्य से, आपके बिजली से बनता है चेतना का प्रकाश। अब आपको दिखाई देगा कि कितना अंतर है उस जो मैं अंधकार में रहती आई हूं उसमें और इस प्रकाश में। जमीन आसमान का, दिन रात का अंतर है। और इसी प्रकार इस प्रकाश में बने रहना साक्षी भाव है। तो ज्ञान से ही आ जाता है साक्षी भाव। हाँ, वो स्थायी नहीं होगा, अंधकार बहुत बड़ा है इसलिए वो बार बार आ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। जिसने चख लिया आनंद, अमृत, चेतना का, वो बार बार चखना चाहेगा उसे, उसको उसी से प्रेम हो जाएगा, वहीं जाएगा और कहाँ जाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा, भावना बताती है कि ये मार्ग मेरा है, ये ज्ञान मुझे हो गया है। संतुष्टि, चेहरे पर जो खुशी झलकती है। एक आप देखते होंगे कि जो दिव्य पुरुष हैं उनको दिव्य क्यों कहा गया? चमकते रहते हैं वो खुशी से, आनंद से। क्यों? जो ऊपर आनंद है वही तो नीचे की परतों में भी प्रकट होगा। बहुत से महापुरुष हैं, उनके पीछे ऐसा सूरज दिखाया जाता है चमकता हुआ। वो जिसको ज्ञान हुआ वही देख सकता है प्रकाश। ऐसा नहीं कि वो अंधेरे कमरे में जाएंगे और वहां पर प्रकाश हो जाएगा। उस प्रकाश की बात नहीं कर रहे हैं। चेतना प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश दूसरे के चेहरे पर, जो दूसरों की आंखों में देखा जा सकता है। जिनको अज्ञान है वो नहीं जान पाएंगे क्या होता है। कभी कभी हम कहते हैं दिव्य दृष्टि से मैंने देखा कि उसमें इतना ज्ञान है। उसका क्या अर्थ है कि हाँ, पता चल जाता है वो दिव्यता आप स्वयं है। स्वयं को जान लीजिए, वो दिव्यता प्रकट हो जाएगी। और जब ये निरंतर हो जाएगा तो इसमें कोई विशेष बात नहीं रह जाएगी। जो नया नया होता है वो थोड़ा आश्चर्यचकित करने वाला होता है। बाद में ये सब रोज का जीवन हो जाएगा, दिनचर्या हो जाएगी साक्षी होना। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वो जादू है, जादू रोज होना चाहिए। नहीं, वो जो चमत्कार है अगर वो रोज होने लगे तो सामान्य हो जाता है। और बहुत से लोगों के लिए साक्षी भाव का चले जाना चमत्कार हो जाता है, फिर उल्टा हो जाता है। जो पृष्ठभूमि में है वो आगे होता है और जो आगे है वो पृष्ठभूमि में चला जाता है। तो जब साक्षी भाव चला जाए किसी का तो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि आज ऐसा क्यों हो गया। ये थोड़ी प्रगति जिन्होंने की है इस साधना में, उनके लिए ऐसा होगा। और वो आश्चर्यचकित करने वाला है कि मैं स्वयं को ही भूल गया। ये बड़ा आश्चर्य है इस माया में कि अधिकतर मनुष्य लोग अपने आप को भूल के बैठे हैं और उनके लिए वो सामान्य बात है। कभी कभी थोड़ा सा ज्ञान कहीं मिल जाता है तो उनको लगता है बड़ा चमत्कार है तो। लेकिन सामान्य क्या है? स्वयं में रहना वो सामान्य है, प्राकृतिक है। भूल जाना वो बड़ा चमत्कार है। कैसे कैसे हो सकता है? जैसे वो शेर और भेड़ की कहानी है, क्योंकि भेड़ों के बीच रहा है शेर तो भूल गया कि मैं शेर हूं। ये चमत्कार है। जब वो जान जाता है कि नहीं, मैं भेड़ नहीं हूं, मैं शेर हूं, वो प्राकृतिक है, उसमें वो कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है। इसलिए ज्ञान मार्ग में कोई चमत्कार नहीं है। वापस अपने घर आ जाने में कौन सा नयापन है लेकिन कई दिन भटकने के बाद, रास्ता भूल जाने के बाद जब आप वापस घर आ जाते हैं तो वो सुख और शांति जो मिलती है वो अच्छी होती है। उसके बाद आदत हो जाती है उसकी।